जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती, कोई आवाज बाहर नहीं जाती और हर सांस सिर्फ अंधेरे में सड़ती रहती थी। जोसेफ हर दिन नीचे आता था, लेकिन अब एक बाप नहीं, एक राक्षस बनकर। यहीं से शुरू हुआ 22 साल का वो नरक जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। अब शुरू होती है वो रूह को हिला देने वाली सच्ची कहानी, जो दुनिया के सबसे खौफनाक और अमानवीय अपराधों में गिनी जाती है। एक बाप ने जो किया, उसे सुनकर आत्मा कांप उठती है। एलिजाबेथ फ्रित्जल अब एक अंधेरी, दम घोंटू और सीलन भरी तहखाने में बंद थी। ये तहखाना उसी के घर के नीचे था, जिसे उसके अपने पिता जोसेफ फ्रित्जल ने बेहद चालाकी से बनवाया था। कोई दरवाजा, कोई खिड़की नहीं, और आवाज तो जैसे जमीन में ही गुम हो जाती हो। और यहीं से शुरू होता है उस नरक का असली चेहरा। एलिजाबेथ के जीवन का अगला हिस्सा हर रोज तड़प से भरा था। उसी तहखाने में उसके पिता जोसेफ फ्रित्जल बार बार आता था और एलिजाबेथ के शरीर और आत्मा के साथ ऐसा व्यवहार करता था जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। उसने उसे ये तक कह डाला, तू जितना जोर से चिल्ला सकती है चिल्ला ले, तेरी आवाज इन दीवारों से बाहर नहीं जाएगी। यहाँ सिर्फ मैं सुनता हूँ और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। एलिजाबेथ का पहला बच्चा उसी तहखाने में जन्मा। वह बच्चा बहुत बीमार था और जोसेफ फ्रित्जल ने ना तो कोई डॉक्टर बुलाया, ना इलाज करवाया। बच्चा कुछ ही दिनों में मर गया। एलिजाबेथ अपनी गोद में अपने पहले नवजात को मरा हुआ देखती रही, लेकिन उसके आंसू तक किसी ने नहीं देखे। वह बच्चा और किसी का नहीं, इसी राक्षस जोसेफ फ्रित्जल का था। जोसेफ ने बिना किसी पछतावे के उस नन्हे शरीर को जला दिया या कहीं दफना दिया, किसी को नहीं पता। इसके बाद एलिजाबेथ ने और भी बच्चों को जन्म दिया, कुल 7, लेकिन उनमें से 3 को फ्रित्जल ने उसी तहखाने में रहने दिया और बाकियों को बहाने बनाकर ऊपर की दुनिया में छोड़ आया। जोसेफ फ्रित्जल ने अपने ही घर के दरवाजे के सामने एक एक कर 3 नवजात बच्चों को छोड़ा और अपने परिवार को बोला कि देखो, कोई अनाथ बच्चा छोड़ गया है। उसने एक झूठा पत्र भी एलिजाबेथ के नाम से लिखा, जिसमें लिखा था कि वो किसी धार्मिक समूह के साथ भाग गई है और अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें घर वालों के पास भेज रही है। उसकी पत्नी रोजमेरी फ्रित्जल ने इन बच्चों को सच में अनाथ मानकर पाला पोसा। उन्हें कभी ये शक भी नहीं हुआ कि ये बच्चे उसी की बेटी और पति के हैं। 3 बच्चों के नाम थे, लीसा, मोनिका और अलेक्जेंडर। रोजमेरी को लगा कि वह किसी पर उपकार कर रही है, लेकिन असलियत ये थी कि वह अपनी ही नातिनों और नाती को पाल रही थी, बिना इस सच्चाई को जाने कि इन बच्चों का पिता उसका अपना पति है। बाकी 3 बच्चे, किर्स्टन, स्टेफान और फेलिक्स, उसी तहखाने में एलिजाबेथ के साथ पलते रहे। उन्हें कभी सूरज की रोशनी नहीं दिखी। उन्हें नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है, सड़क क्या होती है, स्कूल क्या होता है, या हवा कैसी लगती है खुले आसमान के नीचे। वे दीवारों से घिरे डर और घुटन में बड़े होते गए। जोसेफ अक्सर तहखाने में आता, खाने पीने का सामान लाता और एलिजाबेथ को धमकाता। उसने इलेक्ट्रिक शॉक देने तक का इंतजाम किया था दरवाजे में, ताकि एलिजाबेथ या बच्चे भागने की कोशिश भी न करें। ये कहानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इंसान की सहन शक्ति की सीमा को पार कर जाती है। जोसेफ फ्रित्जल ने एलिजाबेथ के जीवन को एक जिंदा कब्र में बदल दिया था, और इस सब के बीच ऊपर की दुनिया में उसकी पत्नी और बाकी बच्चे यही मानते रहे कि एलिजाबेथ कहीं भाग गई है, और जो भी बच्चे मिले हैं वो किसी अनाथ की औलाद हैं। 24 साल बीत चुके थे। 24 साल अंधेरे में, 24 साल घुटन, अत्याचार और हवस के नीचे दबे हुए। एलिजाबेथ अब 42 साल की हो चुकी थी। उसके 6 बच्चे, जो उसी के पिता जोसेफ फ्रित्जल के थे, अब उस नर्क के आदी हो चुके थे। लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। साल था 2008।